जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल डियर सफलता पर। मैं एक आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ जो क्लास फर्स्ट रहने वाली है वोकैब की, वोकैब स्पेशल। इसमें ऐसे ऐसे वोकैब के क्वेश्चन लेके आया हूँ, एमसीक्यूज़ हैं जो आपकी एसएससी की प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगे मेरे दोस्त। मैं ज़्यादा फेंकूंगा नहीं, फेंकने वाला अपना इरादा है नहीं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पे रहा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखो रैपिड माने क्या होता है, रैपिड का हिंदी शब्द होता है तेज। क्या होता है? तेज। और रैपिड माने तेज होता है स्लो, तो इसका क्या मेरे दोस्त हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो माने धीमा, फास्ट क्या हो जाएगा? तेज। काल माने शांत, और साइलेंट माने भी शांत। तो हमारा सही आंसर जो है हमारा कौन सा है? ऑप्शन कौन सा? बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आसानी से हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जेनरियस। जेनरियस माने होता है उदार। उदार क्या बोलते हैं इसको? उदार। उदार। उदार मतलब एक तरीके से ये काइंड का सेनोनेम बोल सकते हैं। क्या इसका? काइंड का ये सेनोनेम है। तो काइंड का जब ये सेनोनेम है तो एंटोनिम क्या होगा हमारा? सेल्फिश। क्या? सेल्फिश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। देखो जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, टाइम बहुत हमारे पास कम है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, फार्म तो चालू हुए गए। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चूज़ द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द रिव्यू फ्रॉम द माउंटेन वाज ट्रूली। ये एक बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन, जो इसको डैश छोड़ा गया है, ये बुक से लिया गया है। आई थिंक वो क्लास 8 की बुक है, वहाँ से ये सेंटेंस पिकअप किया गया और इसका राइट आंसर है सी। कौन सा? सी इज़ द राइट आंसर, ब्यूटीफुल। जो पहाड़ों से हमारा व्यू आएगा वो कैसा होगा? ब्यूटीफुल होगा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। देखो क्यों कहता हूँ, अब कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन सारे मज़ेदार हैं मेरे दोस्त। ऐसा क्वेश्चन कोई है नहीं जो आपको समझ में ना आए, जो बढ़िया क्वेश्चन ना हो और जो आने वाला ना हो। सारे क्वेश्चन मज़ेदार हैं। सब्सक्राइब करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाली क्लासेस, ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे ही अभी बहुत सारी क्लास आएंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबेंडन। अबेंडन माने होता है, पता है क्या? अबेंडन माने होता है कि छोड़ देना। क्या? छोड़ देना। अबेंडन माने होता है छोड़ना, लिख सकते हैं एक तरीके से, छोड़ना, लेफ्ट कर देना, छोड़ देना। ठीक है। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, तो डेफिनेटली गलत है। लीव बिहाइंड पीछे छोड़ देना। होल्ड पकड़े रहना। बिल्ड और बनाना। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? लीव बिहाइंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा वैसा हो गया क्वेश्चन। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कंप्यूटर मार्क्स है। इनॉर्मस। इनॉर्मस माने होता है विशाल। किसका? क्या बोल सकते हैं? इनॉर्मस माने होता है विशाल। विशाल मतलब एक तरीके से वैसी भाषा में बोले तो बड़ा। क्या? बड़ा। विशाल या फिर बड़ा बोल सकते हैं इसको। टीनी मतलब होता है छोटा, ये पहला ऑप्शन गलत। वीक मतलब कमजोर होता है। ह्यूज मतलब बड़ा। सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सारे क्वेश्चन आपको मज़ेदार लगे होंगे और बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। ये तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। छठवां क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, नीचे एक कमेंट बॉक्स होगा, उसमें आप डाल देंगे कि हाँ भाई इसका ये राइट आंसर है। आपके लिए बहुत सरल है, छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करेज। व्हाट डज द करेज मीन्स। करेज मतलब क्या होता है? करेज मतलब होता है साहसी, बहादुरी। जो बोलते हैं मैं इतना बहादुर हूँ कि तुम्हें एक बार में पटक दूंगा, ऐसे क्वेश्चन से नहीं कहते हैं मैं इतना बहादुर हूँ। तो ब्रेवरी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पिक द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन माना होता है स्टार्ट करना, मतलब शुरुआत करना। देखो बोल दिया पहले, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अर्ली। अर्ली का एंटोनिम क्या होता है? अर्ली माने होता है तेज। तेज। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द पूछा गया आपसे, तो लेट कर देंगे। कौन सा? लेट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत सरल है भाई, ऐसे ही आते हैं एसएससी में। आपसे वो 30 मार्का वाले नहीं पूछेंगे। पूछेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का उठा के फेंक देंगे, या फिर कुछ ऐसा पूछ देंगे जो आप सोचते होगे ये क्या आएगा, इसे क्या याद करना। तो दैट इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपके प्रीवियस ईयर के वोकैब भी हम लेके आएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलिए अर्ली का मैंने बता ही दिया, अगले पे आते हैं। पोलाइट। पोलाइट मैंने होता है शांति से, क्या बोल सकते हैं तरीके से, शांति या फिर एक अच्छे प्रकार से, अच्छे व्यवहार से बोल सकते हैं एक तरीके से, पोलाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्पेक्टफुल, आदर सहित बोल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलाइट इज रिस्पेक्टफुल। कौन सा ऑप्शन था ये आपका? ये था बी ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इम्पॉर्टेंट। सिनोनिम फॉर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है?
आवश्यक। अब देखो यूज़फुल जो काम में आए, बिग बड़ा नहीं, सिंपल साधारण होता है। तो हमारा वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब जो मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो, जो ज़रूरी हो। तो इंपॉर्टेंट मतलब भी ज़रूरी होता है और वैल्यूएबल माने भी ज़रूरी होता है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। 12 क्या कह रहा है, व्हाट डज द क्रिएट मीन्स। व्हाट डज द क्रिएट मीन्स, क्रिएट माने क्या होता है, बनाना। तो मेक हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्रिएट मतलब कुछ नई चीज़ें बनाना, क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग माई समथिंग डॉट डॉट डॉट, कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने होता है क्या करते हैं, अपनाना, एक तरीके से अपनाना, 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 ठीक है। क्या होता है अपनाना, मतलब सहमत कर देना। डिनाई मतलब इनकार कर देना, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। डिनाई मतलब इनकार कर देना, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 14 क्वेश्चन। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इज इन मीनिंग टू साइलेंट। देखो क्लोजेस्ट मतलब आस पास का हो, जिसका अर्थ आस पास का हो। साइलेंट, साइलेंट मतलब क्या होता है, चुप, क्वाइट। बी ऑप्शन इज राइट, क्वाइट। नॉइसी माने होता है शोर शराबा, एंग्री, गुस्सा, वाइल्ड, जंगली तरीके से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सब्सक्राइब, लाइक ठोक दो, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हो जाए, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमस। फेमस मतलब क्या होता है, पॉपुलर बोल देंगे इसको, क्या, पॉपुलर। फेमस मतलब होता है विख्यात, प्रख्यात, इस टाइप से, ठीक है। अननोन, ना जानने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉपुलर मतलब जो सबको सब जानते हो, जिसको पॉपुलर, उस टाइप से। बोरिंग, मन ना लगने वाला, कॉमन, सभी में साधारण, ठीक है। तो इस टाइप से। 16, पिक द एंटोनिम ऑफ लेजी। लेजी माने होता है आलसी। क्या होता है, आलसी। इसका क्या बताना है आपको, एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द। आलसी का एक्टिव, क्या बोल देंगे, एक्टिव। क्या, एक्टिव। स्मार्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई रीज़न है उसका। स्मार्ट क्यों नहीं बोलेंगे, स्मार्ट होता है फूल का, मतलब जो मूर्ख हो उसका क्या, स्मार्ट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज डाउट मीन्स। डाउट मतलब होता है क्वेश्चन टाइप का। क्या, मेरे पास एक डाउट था सर, क्या आप सॉल्व करेंगे। तो डाउट मतलब क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपको डाउट तभी होगा जब आपके दिमाग में, मतलब सोचो ऐसे ना, डाउट नट, ये सारे ऐप्स हैं वगैरह। तो डाउट मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 18 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द सैनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी वाली, सुख, खुशी ऐसी, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। हैप्पी का होगा जॉयफुल। क्या होगा, जॉयफुल। सैड माने दुखी होता है। एंग्री माने क्या होता है हमारा, एंग्री माने गुस्सा होता है। मूडी मतलब एक तरीके से वैसा टाइप का, ठीक है। अगले बढ़ेंगे, 19वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। मजबूत का क्या होगा, वीक। क्या होगा, वीक। लाउड मतलब तेज होता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है। तो वीक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 20वें क्वेश्चन की तरफ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड। मीनिंग ऑफ फ्रेंड, स्ट्रेंजर, इनेमी, कैंपेनियन एंड द लीडर, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट, कैंपेनियन, ठीक है, जो हमारे साथी के बराबर का हो, ठीक है, इस टाइप से। स्ट्रेंजर तो हो ही नहीं सकता ना। देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब मतलब बचाना, सुरक्षित रखना। तो गार्ड, ठीक है, गार्ड, ठीक है। डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि बिगाड़ देना, अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा, और हार्म मारने, चोट पहना, चोट वगैरह करना। तो कौन सा, गार्ड। प्रोटेक्ट का क्या हो जाएगा, गार्ड। क्वेश्चन नंबर 22, फिर से कंप्यूटर महोदय ने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लाफ। लाफ का अपोजिट, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। आप करके लाना, ये करके क्यों लाना, कमेंट बॉक्स में अभी बताओ, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक मतलब होता है जल्दी, फास्ट। क्या, फास्ट। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। व्हाट डज द ओल्ड मीन्स। ओल्ड मतलब पुराना। एगीड, न्यू, यंग, फ्रेश। देखो, न्यू मतलब नया, यंग मतलब जवान, फ्रेश मतलब ताज़ा। तो हमारा सही आंसर ए। बिल्कुल, इतने हलवा है यार कि क्या ही बताएं, और फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो ना, और लाइक करो। तो एगेट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 25 क्वेश्चन लिए थे मैंने इस वीडियो में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो एक बार थम्स अप जो बटन है आपके स्क्रीन पे, उसे दबा दो, लाइक हो जाएगा वीडियो। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा, तो हमारा लाइट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लाइट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ऑप्शन
बी लाइट। ठीक है, आशा करूँगा आपको ये वीडियो मस्त लगी होगी। मस्त लगी मेरे दोस्त तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और अपने दोस्तों को शेयर करो। शेयरिंग इज़ कैरिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।